नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज एट्स एंड इन्फोस में। कल मैंने आप सबको बताया था कि अंडमान में ट्रैवल्स का क्या हाल है। टूरिज्म एकदम ठप पड़ गया है। टूरिज्म में जो लोग काम करते थे उनका रोजगार एकदम बंद हो गया है। तो इसी विषय में आज मैंने यहाँ के एक निवासी जिनका खुद का ट्रैवल्स है उनसे बातचीत की और उनसे उनका पूरा राय लिया है, कैसे वो गुजारा कर रहे हैं, कैसे उनका दिनचर्या जो है चल रहा है, वो सरकार से क्या मदद चाहते हैं, सब अच्छी तरीके से उनसे जानकारी ली है। तो चलिए उनके मुंह से सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। चलिए देखते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। अरूप कुमार रॉय। तो आपका ट्रैवल्स का क्या नाम है? रॉय टूर्स एंड ट्रैवल्स। आप ट्रैवल्स में काम कर रहे हैं, आपका क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस कोरोना महामारी के दौर पे? देखिए, ट्रैवल्स का तो कोई काम अभी फिलहाल नहीं है जी। लॉकडाउन के बाद से पोर्ट ब्लेयर में सारे ट्रैवल्स का काम बंद हो चुका है। अभी जितना महीना गुजर गया किसी का पास कोई काम नहीं है। ट्रैवल्स पोर्ट ब्लेयर में बिल्कुल खत्म है। आप ट्रैवल्स में, आपका गाड़ी तो होगा? हाँ, जरूर है, गाड़ी है। क्या आपका लोन बांध रहे हैं? हाँ, लोन तो बनना पड़ रहा है, लेकिन सरकार मेरे को नहीं, सभी को एक सुविधा दे चुका है जो करीब पहले करीब 3 महीना तक लोन बनना नहीं पड़ रहा था। उसके बाद 3 महीना के बाद फिर से लोग रिन्यूअल कर दिया, अगला और 3 महीना नहीं भरना है। लेकिन इसके बाद भी और एक सूचना मिला है जो करीब 1 साल लोन अभी नहीं बनने से चलेगा। लेकिन ये जो लोन है ये आपको बनना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट का साथ ही बनना पड़ेगा, लेकिन 1 साल बाद से। तो सरकार आपका क्या क्या मदद कर रहा है इस वक्त? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मदद। फिलहाल हमें लोन बनने का कोई गुंजाइश नहीं था, हम नहीं बन सकता था क्योंकि इनकमिंग नहीं है। हमारा काम है ट्रैवल्स ही है, तो इनकमिंग हमारा एकदम बंद हो चुका है, सिर्फ आउटगोइंग है। तो कितना दिन कितना और हम लोग कितना कमाते हैं जो हम महीना अपना परिवार चला के किराया दे के, ऑफिस का किराया, घर का किराया दे के, संसार मेंटेन करके लोन कहाँ से बने? तो ये बहुत बड़ा ये सुविधा ही है जो सरकार ने हम लोगों को बोला, जो तुम 1 साल लोन मान पड़ लो, लेकिन 1 साल बाद से बंद, अगर काम चालू हो जाएगा तब से बंद देंगे। ये सुविधा ही है। जी। तो आपका घर कैसे चल रहा है अभी? ये ना पूछे तो अच्छा है। घर चल का रहा है, जस्ट दिन बीत रहा है। जी। क्योंकि कुछ भी चाहूं वो नहीं है। कैसे चल रहा है ये बोलना नहीं है। ये मेरे अकेला का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा देश का प्रॉब्लम है, पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है। और खास तौर से हमारा जो काम है ट्रैवल्स, ये तो ट्रैवल्स पूरा दुनिया में बैठ गया है। तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनका तो दुख का कोई अंत नहीं है। लेकिन किसको जिम्मेदार ठहराऊं, किसका भी कोई असली मैं किस पे हम जिम्मेदार ठहरा सकता हूं? तो ठहराना पड़ेगा तो एक कोरोना वायरस को, जिसकी वजह पूरा दुनिया आज ट्रैवल्स से छुटकारा मिल गया। छुटकारा ही मिल गया, हम लोगों को काम नहीं है, फुल्ली बेकार हूं। इसके लिए जिम्मेदारी है चाइना प्रोडक्ट है ये कोरोना, तो चाइना इसका जिम्मेदार है। पूरा दुनिया इसका सजग होगा करिए, साथ में हमारा देश, हमारा सारे ट्रैवल्स में जुड़ा हुआ भाई लोग इसी में गुजारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आपको कोई मदद किया जाए? क्या उम्मीद है उनसे आपकी? उम्मीद तो बहुत कुछ है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन सरकार क्या करेंगे वो तो उनका बात है। लेकिन अभी जो सरकार कर रही है
लॉकडाउन करा के या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा के एक ही चीज सरकार अच्छा कर रही है, वो है हम लोग को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। ये सही बात है, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी किसी का नहीं है, कोई अपना बड़ा छोटा किसी का नहीं है, किसी का भी कभी भी आ सकता है। तो अगर हम लोग ये डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम लोग साफ सुथरे रहे, तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। सरकार, क्योंकि इसका कोई अभी तक वैक्सीन नहीं निकला, इसका कोई खासतौर से इसका कोई इलाज है नहीं, तो इलाज जिसका नहीं है उसके लिए तो एक ही परामर्श है, एक ही दवा है हमारा पास, वो है हम लोग सेफ रहे, घर में रहे, सेफ रहे। इसी का इंतजाम सरकार कर रही है। हाँ, सरकार आगे जरूर ट्रैवल्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। जब भी ये ट्रैवल्स का कोई भी, मेरे ख्याल से अगर कोई भी वैक्सीनेशन निकल गया तो सरकार पहले, सब काम तो सरकार करेंगे, लेकिन पहले ये ट्रैवल्स के लिए बहुत सारे कुछ छुटकारा हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों को सुविधा मिलेगा। क्योंकि आदमी घर से निकलेगा तो क्यों निकलेगा? आदमी घूमने के लिए जाता है, किस लिए घूमने जाता है? अपना खुशी के लिए, अपना जेब की पैसा खर्चा करके खुशी के लिए घूमने जाता है। अगर घूमने जाके वो लोग कोई बीमारी में फंस जाए, या ऐसा बीमारी, जो बीमारी है अभी वो ऐसा है जो जिसमें किसी का जान जाना तय है, वो रिकवर करेगा, इसका कोई निश्चय तो नहीं। ऐसे कि हमारा देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर भी इसका तो सही कोई इलाज नहीं है। घूमने आता है सिर्फ यंग लड़का लोग तो नहीं, लड़का लड़की नहीं आता ना, परिवार का बुजुर्ग लोग भी आता है, बच्चा लोग भी आता है। और ये बीमारी बुजुर्ग को और बच्चा लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, इसलिए अभी कोई घूमने तो जान देने के लिए नहीं आ सकता। तो अगर इसका कोई वैक्सीनेशन निकल जाएगा तो सरकार जरूर इस पे ध्यान देंगे, ये हमारा विश्वास है। सरकार हम लोगों के लिए, खासतौर से जो लोग ट्रैवल्स में काम कर रहे हैं, इनका तो कोई रास्ता नहीं है यार, लेकिन हमारा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन, जिन लोगों का अपना मकान नहीं है, जो लोग किराए में रह रहे हैं, हर किसी का कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है, उनका तो गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, किसका अपना खुद का बिजनेस है, शॉप्स है, कुछ भी है, उनका भी थोड़ा मोड़ा चल रहा है। लेकिन जो लोग ट्रैवल्स का काम करता है उसका तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। उनके लिए कम से कम अंडमान प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर दे, जितना दिन इनका काम शुरू ना होता है, इन लोगों का घर का किराया मुफ्त कराए या थोड़ा कम कराए। ये अगर होगा तो ये जो ट्रैवल्स में काम करने वाला जो सारे लोग, इनका बहुत बड़ा सुविधा हो जाए। ऐसा भी है, इसमें बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है, जो हमारा तो एक घर का किराया है, 2 घर का किराया है, उसी में हमारा गुजारा चलता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कई सारे लोग हैं जिसका एक घर में, एक आदमी का घर में कम से कम 15-20 घर में किराया है। उनका अगर सबसे बुरा ना ले, बुरा छोड़ दे, ऐसा भी हो जाए तो ये ट्रैवल्स वाला का ऊपर बहुत बड़ा इंसाफ हो जाएगा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये बहुत अच्छा है। तो अंडमान में देख सकते हैं कोरोना का केसेस जो 100 पार होने वाला है, क्या लग रहा है यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं? मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग? हाँ, ये तो अंडमान में जो कोरोना का पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसमें अंडमान का जो लोग हैं इनका कोई गलती नहीं है। ये लोग तो परफेक्टली सोशल डिस्टेंसिंग हो और लॉकडाउन हो, पूरा मेंटेन किया। हमारा देश में सबसे अच्छा मेंटेन अगर हुआ कहीं पे तो अंडमान में हुआ। लेकिन अभी जो कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं वो तो मेनलैंड से आ रही है, क्योंकि फ्लाइट आ रही है, शिप आ रही है, इसमें मेरे ख्याल से इसी में ही आ रही है, क्योंकि अंडमान में तो ऐसे था ही नहीं। फर्स्ट पहले जब आया था अंडमान में कोरोना, वो मरकज से गया हुआ मिला हुआ 22 केसेस था। उसका बाद उन लोगों को रिलीफ भी हो गया। उनका बाद जो है नई फ्लाइट चलने के बाद से ही शुरू हुआ।
अभी जो चल रहा है ये सारे का सारे फ्लाइट की वजह है, क्योंकि मेनलैंड में बहुत सारी जगह इन्फेक्टेड है, कोरोना इन्फेक्टेड है, वहां से आदमी आ रहा है। हाँ, फ्लाइट में सारे को सभी का चेकिंग भी हो रही है, लेकिन कोरोना का अभी फिलहाल का जो हालात है, इसका सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी का कोरोना का पहला सिम्टम था खांसी होगा, गले में दर्द होगा, बुखार आएगा। अभी किसी किसी आदमी का बुखार भी नहीं हो रहा है, खांसी भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोरोना इन्फेक्टेड होता है। हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारा मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने भी बताया कई सारे पेशेंट है ऐसा जिसका कोरोना हो भी गया और उनका रिकवर भी हो गया, उसको पता भी नहीं चला, उसका टेस्ट भी नहीं हुआ। हजारों हमारा देश इतना बड़ा है जो इस देश में हर रोज कम से कम 50 लाख करके टेस्ट होगा, तो हमारा अभी कोरोना का पेशेंट बढ़ेगा, कम से कम बढ़ेगा, पर डे 2-3 लाख कोरोना पेशेंट आएगा। अभी कितना देख रहे हैं, 35,000 37,000 चल रहा है अभी पर डे, क्योंकि 5-6 लाख का ऊपर टेस्ट हो रहा है। 135 करोड़ का देश है, अगर सही तरह से टेस्टिंग होगा तो कोरोना का पेशेंट भी बहुत बढ़ेगा। लेकिन अंडमान में जो हो रहा है इसके लिए ज्यादा घबराने का कुछ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग अच्छा तरह मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन करने से चलेगा। जो बाहर से आ रहा है उन्हीं लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बाहर से आने वाले लोगों को क्या क्वारंटाइन में ठीक से रखा जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सजग है हमारा। बहुत सारे जो पुलिसकर्मी है, मेडिकल कर्मी है, ये लोग तो मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत अच्छा तरह जानता हूँ कि लॉकडाउन चलने का फर्स्ट जब लॉकडाउन चल रहा था उसी टाइम मेरा मिसेस को थोड़ा सा बुखार हुआ, तो आयुष मेडिकल गया था। बस क्यों आयुष मेडिकल गया, मेडिकल बुखार के लिए, बस हम लोगों को क्वारंटीन में डाल दिया। पहले 14 डेज बोल के गया, उसके बाद 28 डेज हुआ, उसके बाद और भी 14 डेज लगा दिया, मतलब करीब 42 डेज हम लोगों को क्वारंटीन में था। और हर रोज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी ऑफिस से, ऑफिस के कंट्रोल से फोन आता था, डॉक्टर्स का भी फोन आता था, आप लोग कैसे हैं। घर में कई सारे लोग आके दिन में 3-4 बार आता था मेडिकल स्टाफ, लोग आके पूछता था जो कैसा है सब ठीक ठाक है कि नहीं, प्रॉब्लम होने से बताना। हाँ, मैं लोग कर रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन के लिए तो सबको बोल रहे हैं, लेकिन मुश्किल है, हम लोग तो ठीक नहीं है ना। हमें गवर्नमेंट बोल रहा है, सरकार बोल रहा है कि सेफ रहो, हम सेफ नहीं रहते तो हमें करना चाहिए। प्रॉब्लम हमें है, सरकार में नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है। अंडमान का मेन इनकम का जो सोर्स है वो ट्रैवल्स ही है, तो वो क्या लग रहा है कि यहाँ जो आपके भाई बंधु जो दोस्त हैं आप ट्रैवल्स के, उनका कैसे गुजारा चल रहा है, कैसे हाल में है वो? अच्छा सवाल है। एक्चुअली अंडमान में इंडस्ट्री बोलने से एक ही है, वो है ट्रैवल इंडस्ट्री। बाकी जो है वो गवर्नमेंट का सर्विस करता है, किसी का घर है, मकान है, जमीन है, खेती बाड़ी है थोड़ा सा, लेकिन इंडस्ट्री बोलने से एक ही है, वो है ट्रैवल इंडस्ट्री। और ट्रैवल इंडस्ट्री में अंडमान में बहुत सारे परिवार, कई सारे, हमारा पोर्टब्लेयर में ये टोटल अंडमान निकोबार आइलैंड में कम से कम ट्रैवल्स का रजिस्टर्ड किया हुआ कार का संख्या अप्रोक्सीमेटली है करीब 60,000 के करीब है। तो सोचिए कितना बड़ा, कितना सारी गाड़ियां है, अरे हर गाड़ी कोई ना कोई चलाता है। इसमें बहुत सारे लोगों का खुद का गाड़ी है, कोई ड्राइवर है, तो जो हमारा ड्राइवर है उसका भी परिवार चलता है। हमारा पास भी 3-4 गाड़ियां हैं, उसका ड्राइवर का भी हम अभी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उसको काम छोड़ के जाना पड़ रहा है। और इतना सारी गाड़ी सारे बैठती है, तो इतना गाड़ी का, हर किसी गाड़ी का करीब एक गाड़ी का पीछे एक परिवार है। एक गाड़ी का पास एक परिवार तो है ही है, और एक गाड़ी का पास कई सारे परिवार भी है जुड़ा हुआ है। ये बात है, क्योंकि उसका जीवन धरण इसी के ऊपर, इसी के कमाई से चलता है। अभी ये जो नहीं है हमारा पोर्टब्लेयर में या
आजू बाजू सारे जो आइलैंड है, जहाँ पे जो ट्रैवल्स का पार्क था, ये सारे का सारे बंद हो चुका, सारे गाड़ी खड़ा है, सारे लड़का लोगों का, ड्राइवर लोगों का काम भी चला गया। उसका परिवार कैसे चल रहा है ये हमें पता नहीं। हम थोड़ा दो तीन गाड़ी का मालिक है, फिर भी हमारा गुजारा हम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। हमारा ड्राइवर लोगों का हाल क्या होगा, ये तो और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। सोचिए कि कई हजार परिवार अभी हाथ देने उन लोगों का खाना ठीक से हो रहा है क्या नहीं, इसका कोई सुझाव नहीं है हमारे पास, और हम जानकारी भी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग भूखा भी रह रहे हैं। आगे जाकर क्या होगा ये हमें भी पता नहीं। हम अगला दिन क्या करेंगे वो हमारा टेंशन है। कल हम कैसे महीना का किराया देंगे, घर का किराया देंगे, ऑफिस का किराया देंगे। हाँ, एक बात तो है जो पोर्ट ब्लेयर के लिए है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग जाके काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग जरूरत पड़ेगा कल तो हमें समोसा बेचने निकलना पड़ेगा। गांव से जाके सब्जी गाड़ी है तो गाड़ी में जाके सब्जी लाके हमको कहीं पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि संसार को चलाना, भूख तो किसी को छोड़ेगा नहीं। बच्चा है, मिसेस है, माँ है, परिवार है, उसको खाना खिलाना है। कमाएगा क्या? कमाई तो करना पड़ेगा। आज तक तो चला गया, कल से क्या होगा हमको पता नहीं। आगे चलते हैं, आगे ले लेते हैं ब्रेक के बाद देखेंगे अंडमान में कोरोना का क्या हाल है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैप्पी मेडिकेयर। इस कोरोना महामारी के बीच अब घर बैठे ही अपने दवाइयां घर पे मंगवाइए। बाहर जाने की कोई झंझट नहीं और कोरोना का भी कोई डर नहीं। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करिए 9679587571 पे और वेबसाइट विजिट करने के लिए www.happymedicare.in पे जाके आप वेबसाइट जो है विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है ATR रोड ऑपोजिट PSC गैराचरमा, पोर्ट ब्लेयर। क्या आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा कैरियर चूज करना है? घबराइए नहीं, ग्रेड वाइज एडुकेयर है ना। डायरेक्ट एडमिशन, कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ग्रेड वाइज एडुकेयर, ATR रोड गैराचरमा, ऑपोजिट PSC, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान ब्लू डार्ट प्राणी टूर्स एंड ट्रेवल्स, सबसे तेज और सबसे जल्दी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट टू STS बस टर्मिनस, नेक्स्ट टू आनंद बस बुकिंग काउंटर। कॉन्टैक्ट 9840022286, 9434260067 एंड 031922358009। ईमेल कर सकते हैं pranitur72@gmail.com। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम न्यूज एट्स एंड इन्फोस में। अंडमान में कोरोना केसेस अब 114 हो गए हैं। जी हाँ, जहां पे कोरोना केस एकदम जीरो था, वहां से एक झटके में जो है कोरोना एकदम 100 पार कर गया है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग अभी भी सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है। बहुत से लोग अभी भी बेपरवाह घूम रहे हैं, बेपरवाह ही नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के, सोशल डिस्टेंस नहीं अपना रहे हैं। मैं प्लीज आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि सोशल डिस्टेंस अपनाइए। आपकी जिंदगी जो है आपके हाथों में है, कोई और आके आपको नहीं बचा सकता। पुलिस वाले, प्रशासन वाले कितने भी कोशिश कर ले, वो आपको मौत के मुंह से तो नहीं लेके आ सकते। बस वो इतना कर सकते हैं कि आपको कहीं पे देख के फाइन मार सकते हैं, लेकिन एक आपके खुद के हाथ में है कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। जी हाँ, तो प्लीज आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जो है सोशल डिस्टेंस अपनाइए और जो है हैंड को सैनिटाइज करते रहिए हमेशा। आप एक बार नहाते, दिन में 2 बार नहा लीजिए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, हाथ पैर मुंह अच्छे धो लीजिए, हाथ को सैनिटाइज रखिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मैं जानता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अंडमान में कोरोना का कितना पॉजिटिव केस आ गया है, कितने जो है रिकवर हुए हैं, क्या हाल है अंडमान में कोरोना का। चलिए देखते हैं। आप सबको अगर हमारा न्यूज पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है हमारा न्यूज पहुंच सके और पूरा आइलैंडर वासी और पूरे इंडिया के लोग जो है जागरूक हो सके।
आपके पास कोई न्यूज़ है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, कमेंट में भी आके आप अपना राय दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ के अपडेट के लिए। और इसी के साथ मैं आज आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।